अगर मैं आपसे कहूं कि 11 मई को होने वाला मैच पंजाब किंग्स बनाम एमआई, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा और फाइनल पिच रिपोर्ट क्या रहेगी और वेदर रिपोर्ट यानी बारिश हो सकती है कि नहीं, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई यार पूरी की पूरी जानकारी अभी पिच रिपोर्ट की आपको मैं A to Z देने वाला हूं। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये 100% होगा, ऐसा नहीं कि संभावना है। जी हाँ, और कितनी संभावना हो सकती है जिस चीज में ना, वो भी आपको 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा। यानी कि यहाँ पर कौन मैच जीतेगा तो कौन हारेगी ये भी आप डिसाइड कर लोगे। किसको ज्यादा मदद मिलेगी, फास्ट गेंदबाज की कि स्पिनर, पहले बैटिंग करने पर फायदा है कि सेकंड बैटिंग करने पर, टॉस जीतने के बाद कौन क्या निर्णय ले सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज जान जाइए, ये मैच जो होगा मैच नहीं बल्कि इन दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध होने वाला है जहां पर दोनों सेम पायदान पर खड़े हैं और इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए किसी एक को हारना पड़ेगा तो किसी एक को जीतना पड़ेगा। तो अगर जो हारेगा वो पीछे जाएगा, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। क्योंकि ये इन दोनों में से अगर कोई भी एक टीम मैच जीत जाती है ना, तो सेमीफाइनल के अंदर अपना पहला कदम रख देगी और फिर सेमीफाइनल खेलकर अगर जीत जाती है तो फाइनल के अंदर चली जाएगी। आइए जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, तभी तो डिसाइड होगा ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहली चीज, ये मैच कहीं और नहीं बल्कि धर्मशाला में के स्टेडियम यानी कि उसी पिच पर खेला जाएगा। अगर पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर खास तौर पर नई गेंद से तेज गेंदबाजी में मदद मिलती है। यानी कि अगर कोई शुरुआत में गेंदबाजी कर रहा है, टॉस जीतने के बाद अगर आप गेंदबाजी करते हो तब तो गेंद नहीं रहती है, तो उस टाइम तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। यानी कि अगर आप शुरुआत में तेज गेंदबाजों से बॉलिंग कराते हो तो जो शुरुआत का जोड़ी बनती है स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइकर की यानी पहले और दूसरे की, वो तोड़ी आराम से जा सकती है। और आपको पता होगा 15-16 ओवर बाद कुछ किसी ओवर बाद गेंद चेंज की जाती है और फिर जब वो गेंद चेंज की जाती है तो वहाँ नई गेंद आती है। फिर अगर आप फास्टर गेंदबाज से फिकवाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं। यानी कि शुरुआत में अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ज़्यादा विकेट ले सकते हैं और अगर इधर पंजाब किंग्स में देखें तो आपके अर्शदीप सिंह ज़्यादा विकेट ले सकते हैं। जब ये नई गेंद रहेगी तब की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कुछ बड़े स्कोर किए हैं, यानी कि इस मैदान पर जो पहले बल्लेबाजी करता है उसने कुछ बड़े स्कोर तो भाई कर रखे हैं। अगर ऐसा होता है तो चेज करने वाली टीम को परेशानी हो सकती है, इतनी सिंपल सी बात है। बता दें यहाँ हाल ही में नई हाइब्रिड पिच बनाई गई है। यहाँ पर जो पिच बनाई गई है वो कुछ नई तरीके से हाइब्रिड पिच बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार अच्छी बाउंस भी उछलती है, यानी कि बाउंसर का भी मदद मिलता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा बोलबाला आपके फास्टर गेंदबाज करेगा। अगर वो चाहे तो गेंदबाजी में मतलब गेंद को बाउंस भी उछाल सकता है, चाहे यार्कर भी डाल सकता है, जिस तरीके की गेंदबाजी वो चाहे फास्टर गेंदबाज फेंक सकता है। यानी कि धर्मशाला की स्टेडियम, धर्मशाला की पिच फास्टर गेंदबाज के लिए काफी मददगार रहेगी। इतना क्लियर हुआ। अभी मैं आपको एट द एंड बता दूंगा कि भाई पहले बल्लेबाजी पहले गेंदबाजी किस में ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर मैचेस अभी तक टोटल 13 खेले गए हैं और इन मैचेस में आपको बता दें 8 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है और उसके बाद 5 बार वो टीम जीती है जिसने सेकंड बार बैटिंग की है। एवरेज स्कोर की बात कर लें यहाँ पर 184 बन सकते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है 180 से 200 के बीच आपके एवरेज स्कोर जा सकते हैं। इसी के ही बीच 100% मान लो स्कोर रहने वाला है, कोई भी पहले बैटिंग करे कोई भी बाद में बैटिंग करे, इतना यहाँ पर एवरेज स्कोर बन जाता है। और अगर पहले बैटिंग करते हो तो आपका फायदा रहेगा, सेकंड बैटिंग करने पर आपका घाटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहास ही बता देता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। और बाकी सारे स्टेडियम में आप देखोगे उल्टा रहता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीतती है ज़्यादा, वहाँ पर चेस करना आसान रहता है, ड्यू का डिसएडवांटेज मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी क्यों नहीं है, अभी सारी जानकारी आपके सामने पर्दाफाश होने वाला है। तो धर्मशाला के अंदर जो गुरुवार को मैच होगा, क्योंकि ये मैच 11 मई को होने वाला है, तो 11 मई को क्या होगा, गुरुवार यानी कि थर्सडे। तो थर्सडे को जो मैच होगा वहां पर बारिश की संभावना मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा है और मजा भी खराब हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग के अनुसार यहाँ पर 75% बारिश हो सकती है। ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 75% बारिश होगी। क्योंकि अभी हाल ही के मैच में जब आपका SRH बनाम DC हुआ था, मुंबई इंडियंस बनाम GT हुआ था,
इन दोनों के मैच में बारिश होगी और मचा बुरी तरीके से खराब हो गया। जीता जागता मैच दोनों की दोनों टीमें हार गई, जहां पर एक साफ और पूरी तरीके से दिख रहा था एसआरएच जीत जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से मैच ही रद्द हो गया। और जहां मुंबई जीत सकती थी, बारिश के कारण वहां मुंबई हार गई थी उस मैच को। और ये हाल इस मैच में भी हो सकता है क्योंकि 75% बारिश की संभावना है। अब उदास हो जाओ, लेकिन जो सच है वो सच है। और यही प्रिडिक्शन है भाई, मतलब यही बताया गया है वेदर फोरकास्टिंग के अनुसार। तापमान की बात कर लें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। और हवा की बात करें 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवा बह सकती है। और यही सारे हैं, ह्यूमिडिटी यहाँ पर 68% तक हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैच चलेगा तो किसको फायदा हो सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एट द एंड यहाँ पर कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अगर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हो तो आपका फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप इतिहास में देखो, पहले बैटिंग करने वाली सबसे ज्यादा बार यहाँ टीम जीती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं, भले ही फास्टर गेंदबाज का बोलबाला रहता है, फास्टर गेंदबाज यहाँ पर विकेट लेते हैं, लेकिन सभी जगह जब मैच होते हैं तो वहां पर जो ड्यू यानी कि ओस पड़ता है, उसका डिसएडवांटेज यानी कि घाटा मिलता है जो सेकंड बार बॉलिंग करती है। लेकिन यहाँ पर घाटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैच होगा दिन में, जिसकी वजह से 7 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा और ओस यानी कि शीत यानी कि ड्यू पड़ ही नहीं रहेगी। यानी कि जो सेकंड बार बॉलिंग करेगा उसको घाटा नहीं पड़ने वाला है। जो सेकंड बार बॉलिंग करेगा, सिंपल सी बात हो, पहली बार बैटिंग किया रहेगा। और यहाँ पर अगर आप पहले खेल कर किसी को दे देते हो चेस करने के लिए, तो चेस यहाँ पर आसानी से नहीं हो पाता। और यहाँ पर एवरेज स्कोर भी मैंने बता दिया 180 से 200 के बीच है, जिसकी वजह से टॉस जीतने के बाद अगर आप पहले बैटिंग का फैसला करते हो तो आप सही करते हो। ये जो धर्मशाला के अंदर मैच होने वाला, इसके बाद यहाँ पर स्पिनर उतना विकेट नहीं ले पाते जितना विकेट आपके फास्टर गेंदबाज ले लेते हैं। और जब गेंद नहीं रहती है तो ज़्यादा ही फायदा मिलता है उनको, क्योंकि यहाँ पर जो मैच हो रहा है धर्मशाला के अंदर हो रहा है, यहाँ पर बाउंसर, क्योंकि पिच को नहीं बनाया गया, हाइब्रिड मॉडल से बनाया गया, हाइब्रिड के हिसाब से बनाया गया। और तो और यहाँ पर जो फास्टर गेंदबाज होंगे वो बाउंसर भी उछाल सकते हैं। यानी कि अगर आप पिट रहे हो तो तुरंत एक बाउंसर फेंक दो, एक बाउंस भले हो जाएगी लेकिन आपकी गेंद बच जाएगी। तो इस तरीके से फास्टर गेंदबाज को ज़्यादा मदद मिलती है, स्पिनर को कम मिलती है। तो अब आप डिसाइड करके बताओ कि अगर कोई टॉस जीतता है तो पहले अगर वो क्या करे तो उसको फायदा मिल सकता है, बैटिंग। तो टॉस जीतने के बाद आप खुद डिसाइड करके बता दोगे भाई कौन मैच जीत सकता है हद से ज़्यादा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से डिसाइड कर देना चाहते हो, 50% 60% तो आपने यहाँ बता दिया, टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग करेगा उसको फायदा मिलेगा, फास्टर गेंदबाज को ज़्यादा विकेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से कंफर्म कर देना चाहते हो तो यहाँ बगल में क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको खुल्ला पूरा प्लेइंग 11 बता कर रखा है और उसमें कितने % चांसेस है, कौन सी टीम कितनी बार मैच जीती है वो भी बता कर रखा है। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।